कैसा ये इश्क है। मुंबई। रिवांश की आवाज पे रूहानी कांपते हुए बोली, रिवांश प्लीज, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। रूहानी की बात पे रिवांश अपनी गन ऊपर करते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे पूछा मैं सही कर रहा हूं या गलत? अपनी बकवास बंद करो और जितना कहा जाए वो करो। इतना कह के रिवांश ने नफरत से रूहानी को देखा था और फिर म्यूजिक शुरू हो चुका था। रूहानी वैसे ही खड़ी थी। रिवांश का गुस्सा जैसे आसमान छूता जा रहा था। रिवांश इस बार गहरी सांस लेके बोला, क्या तुम ये चाहती हो मैं इस जगह को आग लगा के इन लोगों के कमाने का जरिया छीन लूं? रिवांश डार्क एक्सप्रेशन से बोला। तो रूहानी जल्दी से बोली, क्या? रिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस रूहानी को देखे जा रहा था और अगले ही पल उसने अंधाधुन गोलियां बरसानी शुरू कर दी थीं। बार की हालत बुरी हो गई थी। जैसे ही मालिक को तोड़ फोड़ की आवाज आई, वो पागलों की तरह रिवांश के पैर पकड़ते हुए बोला, सर प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं जो कमाता हूं इस बार से कमाता हूं। आदमी की बात पे रिवांश उसके मुंह के अंदर गन करते हुए बोला, ठीक है, फिर आज इस बात के साथ तेरी कहानी भी खत्म। इतना कह के रिवांश ने जैसे ही ट्रिगर पे हाथ रखा, रूहानी जल्दी से बोली, छोड़ दो उसको, मैं कर रही हूं डांस। रूहानी की बात पे रिवांश हंसते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी कैटेगरी सी है। ये भी देखो, अपने लोगों को दर्द में देख के कैसे मान गई। रिवांश की बात पे रूहानी ने सर झुका लिया था। रिवांश अपने जेब से बहुत सारे पैसे निकाल के उस आदमी के ऊपर फेंकते हुए बोला, अगर और चाहिए बता देना। इतना कह के रिवांश रूहानी की तरफ देखने लगा था। तुम नाचो बीवी। रिवांश की बात पे रूहानी तड़पते हुए रिवांश को देखने लगी थी, लेकिन रिवांश पे जरा भी असर नहीं हुआ था और फिर ना चाहते हुए रूहानी के पैर धुन पे थिरकने लगे थे। रिवांश के चिल्लाने से रूहानी डर रही थी। रिवांश आराम से बोला, फास्ट, मुझे तुम्हारा मातम वाला डांस नहीं देखना, अच्छे से नाचो। रिवांश की बात पे रूहानी तेज तेज डांस करने लगी थी। रिवांश शराब पे शराब पिए जा रहा था और रूहानी उसको देख रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके थे। रूहानी पागलों की तरह डांस कर रही थी, जबकि रिवांश को उसके डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस रूहानी को घूर रहा था। रूहानी का हाल बुरा हो रहा था। उसके पैर दर्द करने लगे थे, लेकिन वो जानती थी अगर वो रुकी तो रिवांश उसकी जान ले लेगा, और वो ऐसे मरना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अभी कुछ वक्त और गुजरा था जब रूहानी जमीन पे बैठ गई थी। रिवांश शराब की बोतल रूहानी के पास फेंकते हुए बोला, सुनाई नहीं देता क्या कहा मैंने? रिवांश के चिल्लाने से रूहानी डर से कांपने लगी थी। वो धीरे से बोली, रिवांश मैं थक चुकी हूं प्लीज। रूहानी के बोलने का रिवांश पे कोई असर नहीं था। फिर से रूहानी के पैर ताल पे थिरकने लगे थे, लेकिन फिर से उसके साथ यही हो रहा था। जितना वो डांस करने की कोशिश करती, उसके पैरों में कांच के छोटे छोटे टुकड़े आके चुभ जाए थे। रूहानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और फिर करीब 1 घंटे बाद रूहानी जमीन पे बैठ गई थी। वो लाल आंखों से रिवांश को देखते हुए बोली, अब तुम मेरी जान भी ले लो रिवांश, लेकिन मेरे अंदर और हिम्मत नहीं। रिवांश रूहानी के पैरों के लाल निशान सामने देखते हुए हंसते हुए बोला, सुहाग रात मुबारक हो बीवी। रिवांश की बात पे रूहानी हैरान रह गई थी, लेकिन उसने सर नहीं उठाया था। और फिर रिवांश धीरे से रूहानी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, तुम्हारा डांस तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन ये खून देख के लगता है शायद तुम यहाँ आए हुए मर्दों के दिल अच्छे से बहलाना जानती हो। इतना कह के रिवांश ने कुछ पैसे सामने उछाल दिए थे और रूहानी बस उसको देख रही थी। पैसे फेंक के रिवांश जा चुका था। रूहानी तड़पते हुए उसको जाता देख रही थी और फिर अचानक ही उसको तेज चक्कर आया था, लेकिन इससे पहले वो गिरती कुछ लोग उसको ले गए थे। कुछ देर बाद रूहानी की आंख खुली तो वो एक आलीशान कमरे में थी। उसके पैरों पे 4 डॉक्टर लगे हुए थे और 2 नर्स उसके आसपास खड़ी हुई थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती है, उसका हाथ पकड़ के बोली, मुझे माफ कर दो। रूहानी, मैं जानती हूँ जो मेरे बेटे ने किया है, उसके बाद शायद मैं एक माँ कहलाने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन रूहानी, तुम मेरा यकीन करो, मैं सच में नहीं जानती थी रिवांश ऐसा कुछ करेगा। मैं तुमसे कैसे माफी की भीख मांगूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, नहीं आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके घर में ये सब हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए,
रूहानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो ये तो जानती थी वो इस वक्त जन्नत विला में है, लेकिन ये कमरा किसका था उसको ये नहीं पता था। रूहानी डरते हुए बोली, आंटी आप प्लीज रिवांश से कहिए ने मुझे डाइवोर्स दे दे। मैं सारी जिंदगी ये इल्जाम लेके नहीं जीना चाहती। मुझे सच में नहीं पता राव्या कहाँ है। रूहानी की बात पे मन्नत जी अंदर आते हुए बोली, नहीं लड़की शादी हो चुकी है और हमारा ऐसा खानदान नहीं जहां शादियां और तलाक हो वो तुम जैसे लोगों के घर में होता है। तुम्हारी बहन हमारी इज्जत नीलाम करके भाग गई और बची। तुम इसलिए जो भी हो हमने सोच लिया है, अब तुम्हें यह शादी निभानी पड़ेगी, आया समझ। इतना कह के मन्नत जी ने हया को इशारा कर दिया था। उनकी बात पे हया धीरे से बोली, माँ आप प्लीज थोड़ा आराम से बात करिए, रूहानी डरी हुई है। हया की बात पे मन्नत जी बिना कुछ कहे चली गई थी। हया रूहानी के सर पे हाथ रखते हुए बोली, मैं नहीं जानती तुम्हारा रिवांश की जिंदगी में आना उसके लिए क्या मोड़ लाता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ तुम मेरे रिवांश की बीवी हो और इस घर की बहू हो। उम्मीद करूंगी सब कुछ जल्दी है, सही हो जाएगा। इस परिवार को और रिवांश को थोड़ा वक्त देना। वो मोहब्बत करता था राव्या से और उसका दिल टूटा है। रूहानी समझ रही हो ना। हया की बात पे रूहानी ने कुछ नहीं कहा था। हया धीरे से बोली, रूहानी ये घर ये परिवार सब तुम्हारा है, जानती हूं अभी सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें सबका दिल जीतना है बेटा, और खासकर रिवांश का। हया रूहानी को देखते हुए बोली। वो जानती थी रूहानी को ये सब कहना शायद सही नहीं, लेकिन फिलहाल उसके पास कुछ और कहने को था भी नहीं। हया उठते हुए बोली, तुम्हें जितनी देर यहां आराम करना है तुम आराम करो, उसके बाद तुम्हें रिवांश के रूम में रहना है। आज से वहीं तुम्हारा रूम है। हया की बात पे रूहानी धीरे से बोली, क्या आप मुझे बता सकती हैं मुझे वहां से कौन लेके आया था। रूहानी की बात पे हया धीरे से बोली, रूहानी बेटा मैं नहीं चाहती तुम इस बारे में बात करो, मैं खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। हया की बात पे रूहानी इतना तो समझ गई थी, हया इस बारे में सच में बात नहीं करना चाहती। वो अपने बेटे की इस हरकत से सच में शर्मिंदा थी। रूहानी के पैर अब ठीक थे और वो फिर से लेट गई थी। इस बीच सर्वेंट उसका खाना लेके आए थे। वो ऐसी दुल्हन थी जो अपने ससुराल में बिना किसी रस्म के आ गई थी। उसको नहीं पता था राव्या कहाँ है, लेकिन एक दिन में वो रूहानी से रूहानी रिवांश शेखावत बन गई थी। उसके खून खानदान पे उंगली उठने वाले लोगों की जुबान बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब वो इतने बड़े आदमी की बीवी थी और उसका नाम ही सबको शांत करने के लिए काफी था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया था। इस बीच सिर्फ हया रूहानी से मिलने आई थी। उसको नहीं पता था वो कहाँ है। करीब रात के 10 बजे रूहानी सामने देख रही थी जब कमरे में रुद्राक्ष एंटर हुआ था। रूहानी रुद्राक्ष को देख के हैरान रह गई थी। वो जल्दी से बैठ गई थी। उसने अभी भी लहंगा पहना था। रुद्राक्ष रूहानी के पास आ गया था। रूहानी ने सर झुका लिया था। उसकी हिम्मत नहीं थी वो रुद्राक्ष से नजरें मिला पाए। बिना गलती के भी वो खुद को गुनाहगार समझ रही थी। रूहानी धीरे से बोली, मैं नहीं जानती थी राव्या ऐसे चली जाएगी। रूहानी की बात पे रुद्राक्ष उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रूहानी, हम तुम्हारा एहसान मानते हैं। तुमने शेखावत परिवार की इज्जत बचाई है आज, और यह एहसान शेखावत परिवार हमेशा याद रखेगा। अगर तुम ना होती तो शायद हर तरफ टीवी न्यूज़ पे हमारा मजाक बन रहा होता। तुम इस घर में बहू बन के आई हो और तुम्हें यहां सिर्फ खुशियां मिलेगी। तुम बहू नहीं हमारी बेटी बन के रहोगी, ये वादा है मेरा रुद्राक्ष शेखावत का। अगर कोई तुम्हें जरा सी भी चोट देगा तो रुद्राक्ष शेखावत उसको कभी माफ नहीं करेगा, भले वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। रुद्राक्ष की बात सुन के रूहानी की आंखें नम हो गई थीं। हया भी रुद्राक्ष के पास ही थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, रूहानी मैं जानता हूं तुम्हारी कुछ रस्में अभी अधूरी हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं सब कुछ ठीक होने के बाद तुम्हारी सब रस्में मैं पूरी कराऊंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को देखा था तो उसने भी सर हिला दिया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम्हारी जरूरत की हर चीज रिवांश के कमरे में मौजूद है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। रिवांश का नाम सुन के रूहानी के चेहरे पे डर आ गया था। रुद्राक्ष उसकी बात समझते हुए धीरे से बोला, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अब यहां एक हक से रहोगी। रुद्राक्ष की बात पे रूहानी ने सर हिला दिया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष चला गया था
और हया उसके पास आ गई थी। हया रूहानी को देखते हुए बोली, तुम्हें ये मेकअप लगाने की जरूरत नहीं। रूहानी तुम जैसी हो, हमें तुम मंजूर हो, तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा रंग, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हया की बात पे रूहानी कहना चाहती थी, ये उसका मेकअप नहीं, उसका असल चेहरा है, लेकिन वो खामोश हो गई थी। और फिर न चाहते हुए भी रूहानी आलीशान कमरे में आ गई थी, जिसको देख के उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी कमरे की हर चीज यहाँ रहने वाले की तरह उसको अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन उसका दिल सामने दीवार को देख के टूट गया था, जहां राव्या और रिवांश की फोटो लगी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। रूहानी बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गई थी। उसने बहुत हल्की सी साड़ी पहन ली थी। उसको अभी नहीं पता था उसको कहाँ सोना है, क्या करना है, क्योंकि रिवांश को वो जानती थी। वो उससे नफरत करता था, और जो इंसान उसको खुद के पड़ बर्दाश्त नहीं करता, वो उसको अपने बिस्तर पे कैसे बर्दाश्त करेगा। यही सोच के रूहानी सोफे पे बैठ गई थी। उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो सामने लगे उस फोटो को देख रही थी, जिसमें रिवांश की आंखों में बेपनाह प्यार था। काश ये प्यार उसके लिए होता। ये सोच के रूहानी ने आंखें बंद कर ली थीं। उसका चेहरा इस वक्त चमक रहा था। वो जे से और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसने अब अपने चेहरे को वैसे ही छोड़ दिया था। वो अब इस झूठ के साथ जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। अभी रूहानी यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और उसको एहसास हुआ था रिवांश अंदर आ चुका था। आखिर क्या करेगा रिवांश रूहानी को अपने कमरे में देख के? क्या हो पाएगी उसको रूहानी से मोहब्बत? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।